से बड़ी खबर, सोनिया गांधी से ईडी के सवाल। जी हां, ईडी के सवाल पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी शामिल हुए हैं। हिरासत में लिए गए हैं राहुल गांधी। पहले से ही तय था कि आज पूछताछ करेगी ईडी सोनिया गांधी से, और कांग्रेसी भी तैयार थे विरोध प्रदर्शन के लिए। जब जब पूछताछ हो रही है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि ईडी के सवाल पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी भी शामिल हुए। इस दौरान हिरासत में ले लिया गया है कांग्रेस नेता राहुल गांधी को। और सोनिया गांधी से ईडी के सवालों के बीच प्रदर्शन कहां किस तरीके से हो रहा है, ये देखिए 4 तस्वीरें। सबसे पहली तस्वीर, सोनिया गांधी से ईडी के सवाल। जी हां, सोनिया गांधी पहुंची और यहां पर उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, प्रदर्शन में राहुल गांधी शामिल हुए अपनी मां के लिए, और तमाम बड़े नेता नजर आ रहे हैं राहुल गांधी के साथ साथ। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी इस प्रदर्शन में शामिल हुए तो एहतियात के तौर पर उन्हें हिरासत में ले लिया है पुलिस ने। और चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं, जब राहुल गांधी को हिरासत में लिया तो किस तरीके से कांग्रेस और ज्यादा विरोध प्रदर्शन करने लगी। वहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। ये हिरासत में लिए गए हैं राहुल गांधी। ये 4 तस्वीरें आपको अलग अलग जगह की, एक जगह जहां पर सवाल हो रहे हैं सोनिया गांधी से अंदर, तो बाहर सड़क पर हो रहा है प्रदर्शन। राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया है। कांग्रेस के बड़े नेता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे। देखिए किस तरीके से पुलिस और सुरक्षा के जवानों से नोकझोंक भी हो रही है। वहां पर स्थिति को देखते हुए पहले से ज्यादा बैरिकेडिंग भी की गई है और कड़ी सुरक्षा की गई है। लगातार विरोध किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर। विरोध प्रदर्शन के एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है सरकार, ऐसे आरोप लगाते हुए कांग्रेस विरोध कर रही है। खुद राहुल गांधी भी शामिल हुए। तो 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी को जब आज एक बार फिर से बुलाया गया पूछताछ के लिए, इस दौरान पहले से कांग्रेस ने ऐलान कर दिया था, जब जब होगी पूछताछ तब तब हम करेंगे प्रदर्शन। और उसके बाद राहुल गांधी प्रदर्शन के लिए पहुंचे, उन्हें हिरासत में ले लिया गया और कांग्रेस अभी भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। और दिल्ली से हमारे संवाददाता विवेक दीक्षित इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। चलिए सीधे उनके पास लेकर चलते। विवेक, राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है, अभी क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से सोनिया गांधी ऑफिस के दफ्तर पहुंच चुकी हैं, क्योंकि राहुल गांधी जिससे से मांग कर रहे थे कि उनकी जो सोनिया गांधी उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, उसको लेकर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की मांग थी कि ईडी दफ्तर ऑफिस में उनको भी इजाजत दी जाए। हालांकि वहां पर उनको साफ तौर पर बोल दिया गया था ईडी ऑफिस के अंदर, दफ्तर के अंदर इजाजत होगी, लेकिन जिस कमरे में पूछताछ होगी वहां पर राहुल और प्रियंका नहीं जा सकते। उसको लेकर कहीं ना कहीं आक्रोश नजर आ रहा है कांग्रेसियों के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कमरे में पूछताछ हो रही है, सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है, उस कमरे में सिर्फ 3 अधिकारी होंगे, जो ईडी के बड़े अधिकारी हों, 3 मौजूद होंगे और सोनिया गांधी मौजूद होंगी। और सोनिया गांधी से सवाल करेंगे और सोनिया गांधी को उनको जवाब देना होगा। हालांकि अगर हम बात करें एआईसीसी की, एआईसीसी में सुबह से ही यहाँ पर प्रदर्शन का दौर चल रहा है, क्योंकि लगातार जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, एआईसीसी के अंदर सुबह से मौजूद है। हालांकि यहाँ टेंट लगा के उनकी व्यवस्था की गई है। हालांकि साफ तौर पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनको किसी तरीके को कोई प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी गई है। उसके बावजूद कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस है, धारा 144 भी लगा चुकी है, उसके बावजूद यहाँ पर जो लोग हैं निकलने का प्रयास कर रहे हैं, प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी अभी राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है, जो कई बड़े नेता मौजूद हैं एआईसीसी के अंदर, अगर वो निकलते हैं तो उनको भी हिरासत में लिया जाएगा। क्योंकि जिस तरह का अगर हम बात करें 21 जुलाई को जो सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ की थी, या हम पिछली अगर बात करें जो राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी से भी जो पूछताछ हुई थी 40 से 50 घंटे की पूछताछ चली थी। तो हालांकि जो हो सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य सही नहीं था, 21 जुलाई का स्वास्थ्य सही ना होने के कारण सोनिया गांधी से सिर्फ 2 घंटे की पूछताछ की गई थी। हालांकि आज स्वास्थ्य उनका सही है, हो सकता है कि आज इनकी देर शाम तक पूछताछ हो सकता है देर शाम तक पूछताछ चल रही है, अधिकारी करेंगे। जी बताइए। बिल्कुल, मैं
बिल्कुल रंजी, मैं बता दूं अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर सोनिया गांधी अंदर पहुंची हुई हैं, क्योंकि हालांकि जिस समय जब पहुंची थी तो क्योंकि दफ्तर के बाहर जो हुजूम था, हालांकि उनको पहुंचने का जो समय था वो 11 बजे का दिया गया था, लेकिन जो पिछली भी बार भी अगर 11 बजे का समय था तो 12:30 के लगभग पहुंची थी। हालांकि इस बार वही समय हुआ है, 12:30 के ही लगभग यहाँ पर सोनिया गांधी पहुंची है। अंदर ईडी के जो अधिकारी हैं वहाँ पर उनसे सवाल कर रहे हैं, अंदर जवाब सोनिया गांधी उनका जवाब दे रही, क्योंकि जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है, यंग इंडिया की अगर हम बात करें तो यंग इंडिया के सबसे बड़े दो ही शेयर जो होल्डर हैं वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं। तो उनको कहीं ना कहीं जो निशाने पे, क्योंकि 5 लोगों को लिया गया था, ईडी की 5 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, क्योंकि जिसको देखते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, क्योंकि अब राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया, अब सोनिया गांधी अंदर क्या जवाब देंगी, हो सकता है ये पूछताछ शाम तक चलेगी। हालांकि वहां पर वकील, उनके जो वकील हैं वहां पर वकील ही पहुंचे हैं, क्योंकि ईडी की तरफ से ये भी बात कही गई है, क्योंकि एम्बुलेंस वहां पर मौजूद जी बिल्कुल विवेक, लगातार पूछताछ हो रही है, आप हमारे साथ बने रहिए। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, रायपुर से भी अनिल नेताम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ना केवल दिल्ली में बल्कि राजधानियां अलग अलग जहां पर भी हैं वहां पर भी कांग्रेस इस पूछताछ के विरोध में सड़कों पर उतर आई है। वहां पर क्या खबर है? हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनसे लगातार चर्चा करेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा दें किस तरीके से जब सोनिया गांधी पहुंची तो वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता, इसके साथ राहुल गांधी को भी आप देख सकते हैं, अपनी मां के लिए सड़कों पर उतर आए और वो विरोध कर रहे हैं इस बात का कि सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं है। इसके बावजूद उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। 21 तारीख को बुलाया गया तो आज फिर बुलाया गया। उसके बाद देखिए जरा किस तरीके से प्रदर्शन के बाद पुलिस, सुरक्षा बल के जवान ज्यादा अलर्ट नजर आ रहे हैं। संवाददाता भी बता रहे थे कि वहां पर धारा 144 लगा दी गई है। इसके बावजूद जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें कस्टडी में लिया जा रहा है। राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया है और राहुल गांधी के साथ साथ और भी जो नेता बाहर निकलेंगे, जो नियमों को तोड़ेंगे, उन्हें भी हिरासत में लिया जाएगा। कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। बताया यह जा रहा है 11 बजे सोनिया गांधी को पहुंचना था ईडी के दफ्तर में, लेकिन वो देर से पहुंची, थोड़ी देर पहले ही पहुंची है और उसे पूछताछ चल रही है। लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। तो देखिए राहुल गांधी मौजूद हैं और जो मीडिया उनसे सवाल कर रही है। फिलहाल तो आपको बता दें राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया है। उनसे यही सवाल किया जा रहा था कि क्या वो गिरफ्तारी देंगे। फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। राहुल गांधी जब वहां पर प्रदर्शन के लिए पहुंचे बड़े नेताओं के साथ, उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया है एहतियात के तौर पर। सोनिया गांधी से ईडी सवाल कर रही है। थोड़ी देर पहले सोनिया गांधी वहां पर पहुंची। पिछली बार करीब 2 घंटे उनसे पूछताछ हुई थी। कई सवाल हैं ईडी के पास और उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले राहुल गांधी से बंद कमरे में पूछताछ की गई और आज सोनिया गांधी से 3 ईडी के बड़े अधिकारी सवाल जवाब कर रहे हैं। उस लेन देन को लेकर, नेशनल हेराल्ड को लेकर एक बड़ा घोटाला, कंपनी के नाम से लेकर उसके भागीदारी से लेकर कई सवाल हैं इस घोटाले को लेकर। और एक एक करके सवालों की लिस्ट तैयार है ईडी के अधिकारियों के पास और जवाब ढूंढने की कोशिश है। अंदर पूछताछ सोनिया गांधी से हो रही है और बाहर प्रदर्शन हो रहा है। सिर्फ ना राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बल्कि अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतरे हैं। चाहे उत्तराखंड की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, हर जगह पर कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतरकर इस पूछताछ का विरोध कर रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। हम पुलिस के निर्देश पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सब विपक्ष की आवाज दबाने की साजिश है। पीएम मोदी और अमित शाह की साजिश है। उन्होंने इसे साजिश बताया है। हम नहीं डरेंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से जब सवाल किया गया
तो उन्होंने कहा हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। प्रदर्शन पर बोले कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा। जी हां, उनका भी बयान आया, हमने संसद में चर्चा करने की मांग की थी, हमारी मांग को सरकार ने खारिज कर दिया और इसीलिए प्रदर्शन भी कर रहे हैं, हमें विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। तो प्रदर्शन को लेकर बड़े बड़े नेता कांग्रेस के लगातार बयान दे रहे हैं। साफ कह दिया गया है कि संसद में हमने चर्चा करने की मांग की, हमारी नहीं सुनी गई, हमारी मांग को खारिज कर दिया गया, इसलिए हम सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे, हमारे विरोध प्रदर्शन की अनुमति भी नहीं दी गई है। प्रदर्शन जिस तरीके से हो रहा है, राहुल गांधी हिरासत में ले लिए गए हैं और कई बड़े नेता लगातार बयान दे रहे हैं और हो सकता है कि जल्द ही उनको भी हिरासत में लिया जा सकता है और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। लगातार सवालों पर प्रदर्शन सड़कों पर कांग्रेस का जारी है। तो हर जगह पर प्रदर्शन की खबरें मिल रही है। चलिए अब ईशा ठाकुर हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं, उनके पास चलते हैं। ईशा, वहां पर आप कहां मौजूद हैं इस वक्त और क्या प्रदर्शन किस तरीके से हो रहा है, क्या किसी को हिरासत में लिया है? देखिए रजनी, अगर हम पंजाब कांग्रेस की बात करें तो इस वक्त मैं सेक्टर 15 पंजाब कांग्रेस कार्यालय के बाहर मौजूद हूं। आपको पहले मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगी क्योंकि यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह किया जा रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ चल रही है ईडी की, और यहाँ पर हमने पिछले दिनों देखा था कि प्रदर्शन किया गया था, राजभवन की तरफ कूच करने की कोशिश की गई थी, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने रोक लिया था। लेकिन आज शांतिपूर्ण तरीके से आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में एक तरह से सत्याग्रह यहाँ पर किया जा रहा है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, और यहाँ पर देखिए पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी साथ में हैं, जिनके नेतृत्व में शांतिपूर्ण प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। रजनी, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके से आज दोबारा से पूछताछ चल सोनिया गांधी जी से राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया है, इस तरीके से प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा आपका और क्या कहना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में जिस प्रकार आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, खास करके ऑपोजिशन की आवाज को और खास करके गांधी परिवार की आवाज को, क्योंकि उनको लगता है कि जितनी देर गांधी परिवार है उतनी देर आरएसएस की विचारधारा इस देश में थोपी नहीं जा सकती, और उनको लगता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कांग्रेस की विचारधारा को खत्म करना और गांधी परिवार के ऊपर कोई ना कोई इल्जामात लगाकर देश के लोगों को ये बताने का काम करना है कि ये गांधी परिवार इस ईडी के मामले में इसमें फलां में फंसा हुआ है। लेकिन देश की जनता जानती है, आज कारगिल दिवस है। मेरे को याद है, मैं छोटा सा था जब राजीव गांधी जी के ऊपर ये इल्जामात लगे थे कि बोफोर्स में बहुत बड़ा घपला हुआ है, फिर कारगिल की लड़ाई हुई और लोगों ने कहा, जनरल्स ने कहा, आर्मी ने कहा कि अगर आज बोफोर्स नहीं होती तो शायद हम ये लड़ाई जीत ना पाते जो कारगिल की लड़ाई थी। तो ऐसे इल्जामात गांधी परिवार के ऊपर आज की नई बात नहीं है। जनता सरकार आई थी, इंदिरा गांधी जी को जेल भेजने का काम किया था, तो बरसों से ये लड़ते आए हैं, खास करके गांधी परिवार। और श्रीमती सोनिया गांधी ईडी के पास लेकर जाना और बार बार बुलाना, वो डरने वाले नहीं, वो लड़ने वाले हैं। और आज का सत्याग्रह हम इसलिए यहाँ पर बैठे कि जिस प्रकार से देश चल रहा है और ये पारंपरिक देश जिसमें हर व्यक्ति की कदर और कीमत को जाना जाता था, उनकी आवाज़ सुनी जाती थी, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है एजेंसियों द्वारा। हम ये संदेश देना चाहते हैं, ये गांधी जी का देश है, ये लाला लाजपत राय जी का देश है, ये भगत सिंह का देश है। इसको तोड़ने की कोशिश मत करें, ऑपोजिशन की आवाज़ दबाने की कोशिश मत करें। हमने कभी नहीं किया ये बात, 70 साल से कांग्रेस पार्टी ने राज किया, लेकिन कभी नहीं उन्होंने कहा कि भाजपा मुक्त हम देश देंगे। ये 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे, तब भी हमने नहीं कहा, हम इनकी आवाज़ सुनते थे। अगर इनकी आवाज़ में दम होता था तो सरकार वो फैसला लेती थी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार हर जगह खबर पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी का बयान, उन्होंने महंगाई बेरोजगारी की बात की है,
पुलिस हमें यहाँ बैठने के लिए नहीं दे रही है जगह पर, और संसद में चर्चा की अनुमति नहीं दे रही, ना बैठने दे रही है और ना संसद में चर्चा की जा रही है। यहाँ वो हमें गिरफ्तार कर रही है। यहाँ सभी कांग्रेस सांसद आए हुए हैं। राहुल गांधी ने साफ कह दिया, तमाम सांसद खड़े हुए हैं। हिरासत में लेने से पहले राहुल गांधी ने बयान दिया और कहा कि उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी की बात की। पुलिस हमें यहाँ बैठने नहीं दे रही है, यानी वो तमाम मुद्दे उठा रहे हैं। संसद में चर्चा की बात की लेकिन अनुमति नहीं दी गई। यहाँ वो हमें गिरफ्तार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ये बातें हिरासत में लेने के पहले कही हैं। हिरासत में अब राहुल गांधी को ले लिया गया है क्योंकि वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। राहुल गांधी ने उससे पहले कहा कि उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे उठाए। पुलिस हमें यहाँ बैठने नहीं दे रही। आपको बता दें कि उस जगह पर जहां पर ये प्रदर्शन हो रहा है, ईडी के दफ्तर के आसपास है, जहां पर भी वहां पर धारा 144 है, इसीलिए वहां पर न रुक सकते हैं न बैठ सकते हैं। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ना ही संसद में हमें चर्चा करवाने दे रहे हैं, अनुमति वहां पर दे रहे हैं। यहाँ पर हम बैठना चाहते हैं, वहां नहीं बैठने दे रहे। फिलहाल राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया है। लगातार इस ईडी की पूछताछ को लेकर विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में कांग्रेसी कर रहे हैं। कहीं सत्याग्रह है, कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और राहुल गांधी ने ये तक कहा कि वो यहाँ पर जब बैठने के लिए आए, यहाँ पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो अनुमति नहीं दे रहे हैं, संसद में चर्चा की अनुमति नहीं दे रहे हैं। हिरासत में लेने के पहले राहुल गांधी ने ये बातें कही। तो हमारे तमाम रिपोर्टर जुड़े हुए थे। अनिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विवेक आपका शुक्रिया, और साथ ही साथ ईशा का भी शुक्रिया तमाम हम तक अपडेट्स देने के लिए। और